स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। सीयूईटी 2024 के एप्लीकेशन फॉर्म की जो करेक्शन विंडो आपकी है वो ओपन होने वाली है। अब उसमें आप क्या क्या चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो करेक्शन विंडो ओपन होने की जो डेट थी वो 28 तारीख थी, यानी कि 28 मार्च 2024 को आपकी करेक्शन विंडो को ओपन हो जाना था। और आपका जो फॉर्म ऑनलाइन का प्रोसेस था वो 26 मार्च को आपका लास्ट डेट थी आपके फॉर्म फिलअप होने के लिए, लेकिन अब वो एक्सटेंड हुई है। ये सारी चीजें आपको पता है क्योंकि आपको नोटिस मिल चुका है। अब यहां पर मैं बताने वाला हूं क्या चीज है जो आप चेंज कर सकते हो। यदि आपने सब्जेक्ट को ज्यादा भरे हैं उसके लिए आप सब्जेक्ट डिलीट करते हो तो रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जितनी भी करेक्शन विंडो के छोटे से छोटे आपके लिए पॉइंट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। डेट भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करवा दूंगा कब क्या होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस चैनल से सबसे पहले, क्योंकि यहां पर आपको इंडिया की सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग की अपडेट दी जाएगी। साथ में आपको सीयूईटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, करेक्शन विंडो और जब आपका एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा, हर एक छोटा बड़ा पॉइंट जो आपके लिए जरूरी है, जो नोटिस आपके लिए जरूरी है, उनको डिस्कस किया जाता है। और ये आपको पता है कि काउंसलिंग प्रोसेस के लिए आपको जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उनके पोर्टल पे जाके रजिस्ट्रेशन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, पेमेंट करना होगा। कब क्या करना है वो सारी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगी। चाहे आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के लिए अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं, बीएचयू के लिए करना चाहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए करना चाहते हैं, बी फार्म कोर्स करना चाहते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से बीए करना चाहते हैं, आप किसी भी कोर्स में एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में, यदि आप एकेटीयू के लिए अपनी काउंसलिंग करना चाहते हैं तो ये चैनल आपके लिए है बेहद जरूरी। अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े। चलिए मैं आपके साथ सबसे पहले तो एक बार आपको डेट में रिमाइंड करवा देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आगे की बातें कि कौन कौन से पॉइंट हैं, कौन कौन सी चीजें हैं जो आप बदल सकते हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में यदि कोई भी आपसे गलती हुई है। स्टूडेंट देखिए, मैं आपको जो आपके लिए डेट जो मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहता हूं, जो आपके फॉर्म ऑनलाइन की पहले अंतिम तिथि थी, ठीक है, वो क्या थी आपके लिए? वो आपके लिए थी 26 मार्च, यानी कि आप सभी 26 मार्च तक अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते थे, फिलअप कर सकते थे। अब वो डेट आपकी फिर से बढ़ चुकी है। फिर से अब आपकी लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन सबमिशन की फॉर्म के लिए, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए? वो स्टूडेंट है 31 मार्च 2024 को रात के 11:50 तक आप सभी अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी अपडेट है। इसके लिए आप तैयार रहिए कि आप अपने फॉर्म को 31 मार्च तक भर दीजिए और कोशिश करिए कि शाम के 5 बजे के पहले भरिए, उसके बाद साइट का कोई भरोसा नहीं। इस चीज का आप ध्यान दें। अब बात आती है अगली, वो है करेक्शन विंडो की। करेक्शन आप जो आपकी विंडो है वो कब ओपन होगी, कब आप करेक्शन कर पाएंगे। जो आपकी पहले करेक्शन विंडो थी वो आपकी 28 से 29 तारीख को ओपन हो जानी थी, यानी कि आज और कल 2 दिन आपका करेक्शन होना था, और वो भी रात के 11:50 तक, ठीक है। अब ये करेक्शन नहीं हो रहा है, आज आपकी करेक्शन विंडो नहीं ओपन होगी। जिनको नहीं पता है मैं बता देता हूं, बाकी नोटिस तो आपको 26 तारीख को ही मिल गया था। मैं अभी नोटिस आपको फिर से सेंड कर रहा हूं टेलीग्राम चैनल पर, जो डिस्क्रिप्शन में जिसमें आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। मैं आपको नोटिस सेंड कर रहा हूं जिसमें आपकी सारी चीजें लिखी हुई होंगी। तो यहां पर क्या है, अब जो आपका करेक्शन विंडो है वो आपका ओपन हो रहा है 2 अप्रैल को, ठीक है। 2 अप्रैल से 3 अप्रैल तक आप सभी का करेक्शन होगा स्टूडेंट, ठीक। इस चीज का आप ध्यान रखें। 2 अप्रैल को और 3 अप्रैल को आपकी करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अब यहां बात है कैसे मुझे पता चलेगा। इस चैनल से जुड़े रहिए, जैसे करेक्शन स्टार्ट होगा एक वीडियो आपके पास आएगी, आपको मैसेज के माध्यम से डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर आपको सेंड किया जाएगा, बताया जाएगा कि हाँ करेक्शन स्टार्ट हो गई, ठीक है। वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कैसे क्या करें। अब यहां बात आती है अगली बात, वो है कि मुझे करेक्शन किन किन चीजों में मैं अपना करेक्शन कर सकता हूं। स्टूडेंट देखिए, आप सभी पहले तो अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दीजिए। 31 मार्च तक जो आपको टाइम मिला है, क्योंकि बहुत ज्यादा डेट अब बढ़ने की संभावना है नहीं। यदि आप बोर्ड एग्जाम के चक्कर में, किसी भी चक्कर में आपका लेट हुआ है फॉर्म फिलअप होना, अभी आप भर दीजिए। अब यहां बात आती है किन किन चीजों में करेक्शन में कर सकता हूं। आप सभी अपने नाम, अपने माता के नाम, अपने पिता के नाम, इन सभी में से किसी एक चीज को बदल सकते हैं, ठीक है। इन सभी जो तो आपकी 3 से 4 चीजें हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी मदर का नेम, फादर का नेम और आपका नेम, इन 4 चीजों में किसी एक चीज को आप बदल पाएंगे। उसके बाद आप जो यूनिवर्सिटी और सब्जेक्ट हैं, यानी कि किसी भी यूनिवर्सिटी को डिलीट करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, अनलिमिटेड आप कर सकते हैं, ऐड कर पाएंगे और डिलीट भी कर पाएंगे, ठीक। प्रॉब्लम सॉल्व है। ये सबसे बड़ी आपकी समस्या थी, क्या मैं और ज्यादा यूनिवर्सिटी को ऐड कर पाऊंगा? बिल्कुल ऐड कर सकते हो। और ज्यादा सब्जेक्ट को आप ऐड कर पाएंगे? बिल्कुल कर सकते हैं। सब्जेक्ट को डिलीट कर पाऊंगा? बिल्कुल कर सकते हैं। आप सब्जेक्ट को हटा भी सकते हैं, ऐड भी कर सकते हैं। यदि आप सब्जेक्ट को ज्यादा ऐड करते हैं,
ध्यान दीजिएगा, आपने 3 सब्जेक्ट भरा था, 1000 की आप पेमेंट किए थे, आप अधिक सब्जेक्ट को ऐड करते हैं तो आपको पेमेंट करना होगा, इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है। और किसी भी करेक्शन में आपको कोई पैसा नहीं देना है, करेक्शन के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, वो आप किसी भी यूनिवर्सिटी को ऐड कर रहे हैं, कोई पैसा आपको नहीं देना है। आप पैसा सिर्फ आपका करेक्शन में किस चीज़ का लगेगा, यदि आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को चुनते हैं, इस चीज का आप ध्यान देंगे। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट चुनेंगे तो पैसा लगेगा। आप अपने नाम, मदर नेम में, फादर नेम में कोई भी करेक्शन कर रहे हैं उसके लिए कोई पेमेंट नहीं लगेगी, वेबसाइट का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा सबमिट करते टाइम। बस सब्जेक्ट आप ज्यादा चुनेंगे, जो कि आपका पहले भी था, जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उस टाइम पर भी यदि आप कोई भी अन्य सब्जेक्ट को ऐड कर रहे थे, 3 से ज्यादा आप जा रहे थे, तो उसके लिए आपको अलग से पैसा देना होता था। वो पैसा आपको अभी भी देना होगा यदि आप ऐड करते। बात आती है डिलीट को लेकर। मैंने सर ज्यादा सब्जेक्ट चुन लिया, अब मुझे डिलीट करना है, क्या मेरा पैसा वापस आएगा? बिल्कुल, आप सभी सब्जेक्ट को डिलीट कर सकते हैं। यदि कोई भी ऐसा सब्जेक्ट आपने चुन लिया जो आपके लिए जरूरी नहीं है तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए, पेमेंट आने में टाइम लग सकती है, इस चीज के लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहेंगे, क्योंकि पिछली बार जो 2023 वाला जो आपका एग्जाम हुआ था उसका पैसा लगभग मान के चलिए 3 से 4 महीने बाद जब एग्जाम हो गया, रिजल्ट आ गया, फिर दोबारा जब सीवीटी की डेट आ गई तब जाके कहीं पैसा आया बच्चों का। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा, आपको 4 महीने 6 महीने का भी टाइम इसमें लग जाता है। तो इसीलिए आप इसके लिए बहुत जल्दबाजी में ना रहें, पैसा आज रिफंड मार रहा हूं तो कल पैसा वापस आ जाए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इसके लिए टाइम भी लग सकता है, 15 दिन से 20 दिन में भी आपका पैसा आ सकता है, और समय भी इसके लिए आपका लग सकता है। तो आप सभी तैयार रहें, आपकी करेक्शन विंडो जो है वो ओपन होने वाली है। उसमें आप जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो आप 2 अप्रैल 2024 से 3 अप्रैल 2024 को रात के 11:50 तक आप सभी अपने करेक्शन को कर लें। साथ में फॉर्म फिलअप की जो अंतिम तिथि है एक बार फिर से बताना चाहता हूं आपको, 31 मार्च 2024 रात के 9:50 तक, और पेमेंट के लिए 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे, यानी कि 11:50 तक आप सभी रात के अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। ये रही बात करेक्शन विंडो की, किन चीजों को आप करेक्ट कर सकते हैं उसकी बात रही। आप सभी चीजों को लगभग करेक्ट कर सकते हैं, बस ये है कि अपने नाम, मदर, फादर और डेट ऑफ बर्थ में किसी एक ही चीज को आप बदल पाएंगे। साथ में यूनिवर्सिटी आप अनलिमिटेड ऐड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं देना है। सब्जेक्ट यदि आप एक्स्ट्रा ऐड करते हैं तो पैसा देना है। सब्जेक्ट डिलीट करते हैं तो पैसा आपका रिफंड होगा, उसमें आपको समय भी लग सकता है आपका, इसके लिए भी आप तैयार रहें। बाकी जुड़े रहें इस चैनल से, जो भी अपडेट होगी, जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी आपको इस चैनल से दी जाएगी। सभी यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के लिए लेटेस्ट अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलेगी, कोई भी बकवास वीडियो आपको यहाँ पर नहीं मिलेगी। जो मिलेगी आपके लिए होगी वो जरूरी। मुझे फॉलो करिए इंस्टाग्राम पर, जिसका लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, किसी भी पर्सनल सवाल के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।